सब मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम कटहल बिरयानी बनाने जा रहे हैं। बिरयानी का हक तो सिर्फ नॉनवेज वालों ने लिया हुआ है, बट हम भी उनको टक्कर देंगे। मेरे व्यूअर्स देखेंगे कि ये कटहल बिरयानी भी उन्हें उतनी ही स्वाद लगेगी जितनी नॉनवेज बिरयानी है। इसके लिए कटहल चाहिए आधा किलो, प्याज 2 बड़े कटे हुए लंबे, लहसुन 8-10 कलियां कटी हुई, टमाटर, ये सूखा मसाला, मतलब 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये सूखी मेथी, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, फूल, बादियान का फूल, मोटी इलायची और ये तेज़पत्ता। ये चावलों के लिए। ये दही कटहल में जाएगी तड़के के लिए। ये 1 गिलास चावल अच्छी तरह धोकर भिगोए हुए, और ये थोड़े से कटे हुए प्याज और लहसुन अलग से। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। कटहल की बिरयानी कभी घी में नहीं बनती। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसको हम गर्म होने तक इसका इंतज़ार करेंगे कि अच्छी तरह गर्म हो जाए। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें कटहल के पीसेस डालेंगे फ्राई होने के लिए। थोड़ा ध्यान से इनको फ्राई करिए, क्योंकि कटहल डालने से पानी ये छींटे पड़ती हैं तेल की। बट गैस को हाई पर ही रखें। हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिल सके। कटहल को फ्राई होने में लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छी तरह फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। ये कलर चेंज करके हल्का गुलाबी रंग जैसे ये आ रहा है, आप देखिए चेंज हो रहा है इसका कलर। कटहल लगभग हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें कटे हुए प्याज, लहसुन, ये प्याज फ्राई करके डालेंगे बाद में। हमने इस कटहल फ्राई करने के लिए उतना ही तेल डाला था जितने में हमारा बिरयानी का मसाला भी भुन जाए। एक्स्ट्रा तेल वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब थोड़ा सा प्याज पक जाए उसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। चलो जब तक ये प्याज पक रहा है मैं चावल जो है वो बॉईल कर लेती हूँ कटहल बिरयानी के लिए। हमारा प्याज अच्छी तरह भुन चुका है और ये पानी भी चावलों के लिए बॉईल हो गया। ये खड़े मसाले हम इस पानी में डालेंगे। और ये मसाले हम इसमें डालेंगे।
इसमें टमाटर भी डालेंगे अब। आपको नमक थोड़ा लग रहा होगा ना कि मैंने कटहल के हिसाब से नमक कम डाला है। जब कटहल भिगोया हुआ था उसमें भी नमक और हल्दी डाल के रखा था। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें दही डालेंगे। खट्टा पानी हमारा उबल गया और हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल कम से कम आधा घंटा भिगो कर रखें, तब ये अच्छे लंबे लंबे बनते हैं। और बिरयानी राइस तो वैसे भी जब भिगो कर ना रखा जाए तो अच्छा नहीं बनता है। इसको हम ढक देते हैं। अब अभी हम गैस बंद कर देते हैं कटहल के नीचे। ये काफ़ी हद तक पक चुका है। हम चावलों का इंतज़ार कर रहे हैं पकने का। तब तक हम इनके बिरयानी के लिए ऊपर डालने के लिए ये प्याज तल लेते हैं। कटहल लगभग तैयार हो चुका है और चावल हमारे उबल चुके हैं और हमने प्याज भी तल ली है। अब हम इसको लेयरिंग करेंगे। आंच धीमी कर दीजिए। अब हम ये तले हुए प्याज इसके ऊपर डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पुदीना और धनिया। और 2-3 बूंद केवड़ा। बस आप खुद देखेंगे। नहीं है आपके पास केवड़ा वाटर, कोई बात नहीं, इस पे स्वाद का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, बट थोड़ा सा खुशबू आ जाती है जो कि बिरयानी में कोई अच्छी महक देती है। इस पर अगर कलर चाहते हैं तो कलर के लिए ये केसर का पानी थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम दम में ढक देंगे। गैस बंद करके इसको ढक देंगे। 10 मिनट इसको ढकी रहने देंगे। गैस बंद। 10 मिनट बाद इसको खोलकर फिर सर्व करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम अपनी बिरयानी चेक करते हैं। वाह भाई, आप खुद ही देख लो। अब इसको मैं चेक करूं। अरे फर्स्ट क्लास, अच्छे चावल का दाना पक चुका है। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। आप बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी और आपको कैसी लगी। अब वेजिटेरियंस, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको बिरयानी नहीं खाने को मिलती। देखिए केसर का रंग और उसकी स्ट्रैंड्स कितनी सुंदर लग रही हैं और केवड़े की खुशबू तो क्या कहने। वेजिटेरियंस अब इसको टेस्ट करिए और बताइए कैसे बनी है बिरयानी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।